नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 100 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर पर इसमें हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर सवाल करें कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। क्या है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो कक्षों की संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करके सूर्य की किरणों से विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन हमें कौन प्राप्त होता है, सूर्य की किरणें से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। क्या होता है, तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो डबल हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन, मतलब कि भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, 4 नंबर प्रश्न का राइट से पूछेगा तो पारा का उपयोग किया जाता है, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़े। क्या रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो प्लाज्मा। क्या हो तो प्लाज्मा हो जाएगा, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। क्या है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसका आंसर क्या है, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है तो मुंह से होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बच गया। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न शोषण क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो इसका आंसर क्या है, टॉप लेवल का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ऑक्सीजन क्या बजेगा, तो ऑक्सीजन, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बजेगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं। तो क्या हो जाए, तो क्या हो जाए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या है, पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह को क्या कहते हैं, तो बुध ग्रह को सुबह का तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। क्या एक मतलब लिखे तो डीएनए का पूरा नाम क्या है। क्या है, डीएनए का पूरा नाम पूछेगा तो इसका आंसर क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अब मतलब कि क्या हुआ, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप लेवल का प्रश्न। आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर प्रश्न के मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका आंसर का टॉप लेवल का प्रश्न क्या हुआ, तो आमाशय, मतलब कि या यकृत। जल्द से बताएंगे क्या होगा, जल्द से बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न। एक मरतबा आप सभी इतने सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी क्या है थोड़ा सा दिल से सपोर्ट नहीं करते, तो एक मरतबा सभी आदमी क्या है थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 प्रश्न करें कि गैसों की खोज में कौन से वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो क्या हो जल्द बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो जॉन क्या हो जाएगा, तो लाडन, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब से एक आंसर आ रहा है। आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किस गति से चलता है। क्या प्रकाश किस गति से चलता है। तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न 3×10⁸ क्या हो जाए तो मीटर सेकेंड, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 13 प्रश्न क्या करा, 13 प्रश्न करें कि दूध को दही में बदलने वाली जीवाणु का नाम क्या है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम पूछा गया तो इसका आंसर लैक्टोबैलिस, मतलब कि क्या है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 14 प्रश्न करके पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। क्या है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है तो इसका आंसर क्या है 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या है तो पश्चिम से पूर्व। क्या है तो पश्चिम से पूर्व, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या है। क्या है, ऊर्जा का मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर क्या है 15 प्रश्न का तो जूल हो जाएगा। क्या तो जूल हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न क्या करा है, सॉरी 18 16 प्रश्न शरीर में क्या है, शरीर में लाल रक्त
कोशिकाएँ का जीवन कितना होता है? तो इसका आंसर टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 120 दिनों का होता है, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर टॉप लेवल का प्रश्न है। आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हुई तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुआ तो बीट हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए तो 12-18 प्रश्न करेगी कौन सी गैस क्या हो जाए तो गुब्बारों को क्या हो जाए तो उड़ाने में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाए तो हीलियम क्या हो तो हीलियम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ क्या है अम्लीय नहीं है? कौन सा पदार्थ है जो कि अम्लीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो साबुन क्या हो तो साबुन हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न क्या करा है 20 प्रश्न करके मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते क्या है? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते? तो इसका राइट आंसर क्या हो 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्दी बताएंगे क्या हो तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते? तो 4 प्रकार के होते हैं। क्या हो तो एक काटने वाला होता है, एक क्या हो तो फाड़ने वाला, और एक क्या होता है चीरने वाला, और एक क्या होता है तो चबाने वाला, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के मनुष्य में दांत होते हैं। चलिए आगे बढ़ क्या यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया है। क्या है अभी भी टॉप लेवल का 80 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है ना? रेडी है तो एक मरतब लिखे तो यस सर आई एम रेडी। इतने सारे स्टूडेंट आप सभी क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी क्या है दिल से सपोर्ट नहीं करते। एक का है आप सभी को लाइक करना है, वो भी फ्री में। क्या है आप सभी को कोई पैसा नहीं लगता, तो एक मरतब सभी आदमी क्या है आप सभी थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है पृथ्वी पर क्या है जीवन के लिए क्या है आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो एक नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नौ प्रश्न करके मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो 2 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो खोपड़ी हो जाएगा। क्या हो तो खोपड़ी, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करके मानव शरीर में कौन सा अंग क्या है इंसुलिन स्रावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो क्या हो जाएगा जल्द बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न 6 नौ प्रश्न का सॉरी 3 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा तो 3 नौ प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो अग्नाशय हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाएगा 4 नौ प्रश्न की विद्युत धारा का मात्रक क्या है? क्या है विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर क्या जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो 4 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या है जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो एम्पियर हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या कौन सी धातु क्या है सबसे हल्की होती है? कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो इसका आंसर क्या है 5 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो लिथियम। क्या हो तो लिथियम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो 6 नौ प्रश्न क्या करा है 6 नौ प्रश्न क्या करा है जल्द बताएंगे। क्या हो तो क्या हो बर्फ क्या हो जाएगा तो बर्फ का जल में क्या हो तैरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो 6 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो आर्कोमिडीज का सिद्धांत, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 7 नौ प्रश्न हमारा क्या है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? क्या है वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो 7 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और दूध में कौन सा क्या हो जाएगा तो पोषक तत्व क्या हो प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो 8 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो कैल्शियम। क्या हो तो कैल्शियम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए तो बिजली के बल्ब का क्या हो जाए फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो इसका आंसर क्या होगा टॉप लेवल का प्रश्न 19 नौ प्रश्न का सॉरी क्या हो जाए तो 9 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाए तो टंगस्टन, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए 10 नौ प्रश्न करके क्या हो जाए तो रक्तचाप को किस यंत्र से क्या हो जाए मापा जाता है? रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो 10 नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो
क्या है स्पाइगेमो मीटर मतलब कि क्या है तो मैनोमीटर मतलब कि से बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या है 10 नंबर प्रश्न, सॉरी 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि थोड़ा सा आप सभी क्या है इतने सारे क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी थोड़ा सा क्या वीडियो को लाइक नहीं करते क्या है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है एक मरतबा सभी आदमी क्या है थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी करेगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बताया जाएगा। चलिए क्या है वनस्पति कोशिका में कौन से क्या हो तो अंग शोक क्या होगा तो विशेष रूप में पाया जाता है, जो क्या है तो जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो इसका टॉप लेवल का प्रश्न क्या है तो 11 नंबर प्रश्न का क्या है तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो तो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। क्या हो तो मनुष्य में क्या हो तो कुल क्या हो कितने जोड़ी क्या हो तो क्रोमोसोम होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका आंसर क्या है 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 23 जोड़ी यानी कि 46 होते हैं। टोटल कितने 23 जोड़ी मतलब कि 46, मतलब कि क्या हुए तो जल्द से बताएंगे क्या हुए तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। क्या हुए तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर है प्रतिरोध। क्या हुआ प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर क्या हुआ 13 प्रश्न का तो एम्पियर हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ तरंगों की क्या हुआ तो इकाई क्या होती है, तरंगों की इकाई पूछेगा क्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो 4 नंबर प्रश्न का सॉरी 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हर्षण मतलब कि क्या हुआ तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए 15 प्रश्न कह रहे कि क्या हो जाए तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है। क्या हो जाए तो मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं वायु का क्या हो जाए मुख्य घटक क्या है, क्या है वायु का मुख्य घटक पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो 16 नंबर प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या एक वर्ड लिखिए तो ये सर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न क्या कराए 17 प्रश्न करके क्या है जीव विज्ञान में क्या हुआ तो क्या हुआ तो फादर ऑफ क्या हुआ तो जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर का टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाए तो मैंडेल, क्या हो जाए तो मैंडेल को कहा जाता है, मतलब कि क्या हो तो वे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 18 प्रश्न करके वायुमंडल में क्या हो जाए तो ओजोन परत किस गैस से क्या हो जाए तो क्षतिग्रस्त होती है। तो इसका राइट आंसर का टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो CFC, मतलब क्या हो तो से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तक किस सतह पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19 प्रश्न का क्या हो तो चिकनी, क्या हो तो चिकनी, मतलब कि क्या हो तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा 20 प्रश्न करके कोश का सिद्धांत किसने दिया था, क्या है कोश का है सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा 20 प्रश्न का 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्द से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो सनलाइडन और क्या हुआ तो श्वसन, मतलब कि क्या हुआ तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या यहाँ पे आप सभी लोग क्या है 100 प्रश्नों का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 टॉप लेवल का प्रश्न अभी भी बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है ना करने के लिए। अगर आप सभी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा क्या है, सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारे करेगी पानी को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा टॉप लेवल का प्रश्न 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हुआ तो क्लोरीन, क्या हुआ तो क्लोरीन, मतलब कि क्या हुआ तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो, क्या हुआ तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ तो 2 नंबर प्रश्न क्या कराया 2 नंबर प्रश्न क्या कराया जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किस धातु का क्या हुआ तो काटने पर क्या हुआ चाकू से क्या हुआ तो आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ 2 नंबर प्रश्न का
दो प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो तो सोडियम हो जाए। क्या हो तो सोडियम मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब स्वीक आंसर आया। क्या हमारे शरीर की क्या हो तो कार्यात्मक इकाई क्या है तो इसका राइट आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो तीन प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो तो कोशिका है। क्या हो तो कोशिका है मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है। कौन सा ग्रह है जो कि सबसे ठंडा ग्रह है तो इसका राइट आंसर क्या हो चार प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो नेपच्यून मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह सबसे भारी ग्रह ठीक है ना। सबसे भारी ग्रह मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डी और दांतों में कौन सा मजबूत करने के लिए क्या हुआ तो कौन सा तत्व आवश्यक है तो कैल्शियम। क्या हुआ तो कैल्शियम मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हो मनुष्य के सबसे क्या हो तो सबसे क्या हो लंबी हड्डी कौन सी होती है। क्या हो मनुष्य के सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो छः नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो फीमर। क्या हो तो फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र को क्या हो तो वायु दाब मापा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न सात न प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो बैरोमीटर। क्या हो तो बैरोमीटर हो जाएगा मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करेंगे। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है तो इसका राइट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न है। आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो पादप मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब। आप सभी थोड़ा सा क्या हो वीडियो को लाइक नहीं करते क्या है तो एक मरतब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए विद्युत परिपथ को क्या हो जाए तो खोलने या बंद करने के लिए क्या है किसका उपयोग होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो मतलब कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। कौन सा ग्रह है जो कि धरती का जुड़वा कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जल्द बताएंगे टॉप लेवल का प्रश्न 10 प्रश्न का तो शुक्र ग्रह को क्या हो तो शुक्र ग्रह को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या हुआ तो भोर का तारा के नाम से जानते हैं। किसके भोर का तारा के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को तो आप जानते ही लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्या हुआ तो 19 नंबर प्रश्न क्या कराए सॉरी क्या हुआ तो 11 नंबर प्रश्न करिए पदार्थ क्या हुआ तीन आवश्यक को क्या हुआ तो आवश्यकताओं में क्या हुआ पाया जाता है ठोस द्रव्य और क्या तो जल्दी बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का गैस। क्या हुआ तो गैस मतलब कि क्या हुआ तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या अम्ल का स्वाद कैसा होता है। क्या है अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो इसका आंसर क्या हुआ खट्टा होता है। क्या होता है खट्टा होता है मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। क्या है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। क्या है बल का ऐसा मात्रक पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाए तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होती है तो 100 सेल्सियस डिग्री पर होती है। क्या है और पानी कितने सेल्सियस डिग्री पर उबलता है मतलब कि खोलने लगता है। जब आप किसी पानी को क्या वजह गर्म करते तो वो खोलने लगता है कितने सेल्सियस डिग्री पर तो 100 सेल्सियस डिग्री पर ठीक है ना। क्या बचेगा इसका राइट आंसर क्या बचेगा तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए बहुत लाजवाब क्या है तो शोषण क्रिया किस अंग में होती है। क्या है शोषण क्रिया किस अंग में होती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15वें प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो फेफड़े में क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न क्या रहा है कि कौन सा गैस क्या हो जाए तो गुब्बारों को क्या हो जाए तो ऊपर उठाने के लिए क्या है सुरक्षित क्या है मानी जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो सुरक्षित मानी जाती है। सॉरी क्या हो सुरक्षित मानी जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हीलियम। क्या हो तो हीलियम क्या हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या विटामिन डी की कमी से कौन सा हमें रोग होता है। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी रोग होती है तो इसका आंसर क्या इस प्रश्न का आंसर नहीं बता रहे तो फिर दिक्कत है ना दिक्कत है आपकी तैयारी में। चलिए आगे बढ़े क्या एक मरतबा लिखो तो ये सर क्या हो तो
आगे बढ़ते हैं, कौन सी ग्रंथि को क्या है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 18 प्रश्न का क्या हुआ तो पीयूष ग्रंथि मतलब कि क्या हुआ तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न हमारे करके किस अंग में क्या हुआ तो पाचन रस क्या हुआ तो नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर को 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर सवाल के किस उपकरण से क्या बोले तो वस्तु के क्या बोले तो बड़ा कर के क्या है देखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या बोले तो माइक्रोस्कोप में क्या बोले तो क्या बोले किसी वस्तु को क्या बोले बड़ा करके देखा जा सकता है जूम करके, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब, यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अभी भी टॉप लेवल का 40 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है ना? रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर। अगर दिल से आप सभी सपोर्ट करते हैं तो एक मरतबा आप सभी क्या है, एक मरतबा क्या है आप सभी फ्री का लाइक, कोई आप सभी को पैसा नहीं लगता है लाइक करने में, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका आंसर का एक नया प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हीमोग्लोबिन करता है, मतलब कि क्या है तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, सूर्य का ऊर्जा क्या है तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर क्या है दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या है बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या है तो जल्दी बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न क्या है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दो नंबर प्रश्न का नाभिकीय संलयन मतलब कि क्या है तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और क्या है तो क्या है विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र क्या है प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या जल्दी बताएंगे। क्या है तो 20 नंबर प्रश्न का तीन प्रश्न का राइट आंसर का रिजल्ट बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हुए तो एम्पियर क्या हुए मीटर मतलब कि क्या हुए तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर क्या हुआ चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो नाइट्रोजन क्या हुआ तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा नाइट्रोजन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ के प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर क्या दूरी की हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? दूरी मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाभ क्या हो जाएगा, मच्छरों को मारने के लिए कौन सा क्या गैस का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा कार्बन डाई क्या हो जाएगा तो डाई सल्फर मतलब कि क्या हो जाएगा तो सल्फाड मतलब कि कार्बन डाई सल्फाड मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो क्या हो तो 6 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी के आंसर। डीएनए की खोज किसने की थी? क्या डीएनए की क्या है खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो वाटसन और क्रिक ने किया था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं कोशिका में क्या हो जाए तो केंद्र को क्या कहते हैं? क्या है कोशिका में केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या रिजल्ट बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो नाभिक क्या हो तो नाभिक मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर है। क्या मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206। जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा, क्या है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्या है शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा तो 7 हो जाएगा। क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या डेंगू किसके कारण से होता है? क्या है डेंगू किसके कारण से होता है? तो इसका आंसर 11 नंबर प्रश्न का क्या हो तो क्या होता है वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से होता है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब, सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? सबसे हल्का गैस पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो हाइड्रोजन क्या हो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब, आपसे भी थोड़ा सा दिल से सपोर्ट नहीं करते। क्या है एक मतलब अगर आपसे भी दिल से सपोर्ट करते तो एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने स्टूडेंट है सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। क्या है एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है? तो इसका आंसर क्या है 13 प्रश्न का
13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या बोले तो बैक्टीरिया। क्या बोले तो बैक्टीरिया के खिलाफ मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर है। कौन सा यंत्र भूकंप मापने के लिए क्या बोले तो उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 प्रश्न का 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या बोले तो सिस्मोग्राफ मतलब कि क्या बोले तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या बोले तो 14 प्रश्न का बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। क्या शरीर क्या है? शरीर का तापमान क्या है? सामान्यतः रूप में क्या है कितना होता है? तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है। कितना होता है? 37 सेल्सियस डिग्री मतलब कि क्या है तो से बिल्कुल हमारे क्या है सॉरी क्या है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और क्या है तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर का रिजल्ट बताएंगे क्या है तो किसे माना जाता है? तो 16वां प्रश्न का क्या है तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जल्द से बताएंगे क्या है तो थियोप्रेस्टट फ्रेस्टट क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मेंडलिस को माना जाता है। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आगे बढ़े? क्या एक मरतबा लिखे तो ये सर क्या होगा? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी रोग होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17वें प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होगा? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो क्या होगा? तो मतलब कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े। क्या ओजोन परत में क्या हुआ? छिद्र क्या हुआ? जो क्या हुआ छिद्र किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? टॉप लेवल का प्रश्न 18वें प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। मैंने अभी जस्ट बताया था क्या हुआ CFC मतलब कि क्या हुआ? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत रुधिर का क्या हुआ थक्का जमाने में कौन सा क्या हुआ कोश का मदद करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 19वें प्रश्न का क्या हुआ? तो क्या हुआ जल्द बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या है? तो प्लेटलेट मतलब कि क्या हुआ? तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। 20 प्रश्न करके मोबाइल फ़ोन में क्या हो संचार किस तकनीकी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर 20 प्रश्न का क्या हुआ? तो 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब। यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे अभी भी क्या है 20 टॉप लेवल का प्रश्न बचा हुआ है। तो आप सभी रेडी है करने के लिए रेडी है? तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आपसे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है आप सभी एक मरतबा क्या है दिल से सपोर्ट नहीं करते। इतने सारे क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लेकिन एक मरतबा अगर आप सभी दिल से सपोर्ट करते हैं तो एक मरतबा से बाद में क्या है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पे बताया जाएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? क्या है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर का एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर का रिजल्ट बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हुआ? तो क्या होगा रिजल्ट बताएंगे। टॉप लेवल का प्रश्न क्या सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिज होता है। क्या हो जाए तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाए जो कि क्या हो जाए तो कान की हड्डी होती है। कहाँ की? कान। और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो जांग की हड्डी होती है जो कि फीमर नाम है। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते? तो अभी मैंने आप सभी को जस्ट बताया। क्या हो जाए तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या हुआ? तो और क्या हुआ शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? तो भोर का तारा के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाए बृहस्पति ग्रह है। चलिए आगे बढ़ेगा। एक मरतबा लिखे तो ये सर क्या हो जाए तो बिजली के बल्ब में क्या हो जाए तो भार होता है। क्या बिजली के बल्ब में क्या हो जाए तो भाड़ा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाए बताएंगे। क्या हो जाए तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर का रिजल्ट बताएंगे। क्या तो आर्गन होता है। क्या हो तो आर्गन मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा। कौन सा रोग क्या हो तो मच्छर के काटने से होता है? कौन सा रोग जो कि मच्छर के काटने से होता है? तो इसका आंसर क्या हो? 4 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो इसका आंसर का रिजल्ट पता है क्या हो? तो डेंगू। क्या हो तो डेंगू हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? क्या है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होगा तो यकृत हो जाएगा मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति क्या है कितनी होती? क्या है प्रकाश की गति पूछेगा कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या होगा तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाए तो वायुमंडल में क्या हो जाए ओजोन परत किस ऊंचाई पर क्या हो जाए तो पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो 7 नंबर प्रश्न का
7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 20 से 30 किलोमीटर मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा, सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 8 नंबर प्रश्न का, 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो हीरा। क्या हो तो कठोर पदार्थ या कठिन वही होता है। क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। क्या हो तो क्या हो शुद्ध, क्या हो सॉरी दूध में क्या हो उपस्थिति, क्या हो तो प्रमुख शर्करा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो 9 नंबर प्रश्न का, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो लैक्टोज। क्या हो तो लैक्टोज हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ गया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, क्या जल में विटामिन बी और विटामिन सी मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब। क्या है तो मछलियों में क्या हो शोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या है टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो 11वां प्रश्न का क्या हो तो गलफड़े के द्वारा मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर है। रक्त का लाल रंग क्या हो जाए तो किस कारण से होता है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है, तो इसका आंसर क्या है 12वां प्रश्न का, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर का रिजल्ट बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आया, क्या हो तो प्लेटलेट मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या कौन सी क्या हो तो कौन सी गैस क्या हो वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में होती है, तो इसका आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न का, 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर का रिजल्ट बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आएगा, तो हीलियम। क्या हो तो हीलियम। क्या हो जाए तो हीलियम हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या पौधों में भोजन का निर्माण क्या हो जाए किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो तो 14 नंबर प्रश्न का, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो प्रकाश संश्लेषण भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या सबसे तेज क्या हो जाए ऊष्मा क्या हो जाए चालक कौन सी धातु है, तो इसका आंसर क्या हो टॉप लेवल का प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न का, 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इसका आंसर का रिजल्ट बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 5 नंबर प्रश्न का चांदी हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न क्या कर रहा है, सॉरी 16वां प्रश्न के कौन सा विटामिन क्या सूर्य के क्या किरणों से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या 16वां प्रश्न का, 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या तो विटामिन डी। क्या तो विटामिन डी की कमी से क्या तो कौन सी रोग होती है, जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या तो 17वां प्रश्न करेंगे, मानव शरीर में क्या हुआ कुल मांसपेशियों की क्या हुआ तो संख्या क्या हुआ लगभग कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हुआ 17वां प्रश्न का क्या हुआ तो 600 क्या हुआ तो 639 क्या हुआ 639 मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आप सभी थोड़ा सा दिल से सपोर्ट नहीं करते, क्या है एक मरतबा अगर आप सभी दिल से सपोर्ट करते तो एक मरतबा सभी आदमी क्या है थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी आदमी क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 18वां प्रश्न का, 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या है थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका आंसर क्या 19वां प्रश्न का, 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विस्तार। क्या हो तो विस्तार मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आप सभी का क्या हो जो होमवर्क, मतलब कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा। आप सभी आप अपना होमवर्क नहीं पूरा करते हैं, क्या हो सारे प्रश्न का तो आंसर बताते हैं, लेकिन एक प्रश्न का आप सभी आंसर नहीं बताते। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कहाँ पे बताना है, तो लाइव चैट में नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पे लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उसके बाद क्या हो जाए आप सभी को वीडियो कैसा लगा, क्या है आप सभी को वीडियो कैसा लगा एक मरतबा जरूर आप सभी लाइव क्लास में बताएंगे। और जब वीडियो अच्छा लगा तो एक मरतबा आप सभी ज़रूर क्या हो जाए कमेंट में लिखेंगे सर वीडियो अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा फिर भी आप सभी ज़रूर लिखिएगा कि सर वीडियो नहीं अच्छा लगा, ठीक है ना। और क्या है एक मरतबा वीडियो अच्छा लगा तो एक मरतबा आप सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आप सभी को सभी भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाए जय भारत।